पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, इनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले कहा था भगवान ने कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता बताऊं धर्मदास कौन है? इनके माता पिता हैं यो ज्योत स्वरूप निरंजन काल तो इनका पिता है, और दुर्गा अष्टंगी इनकी माता है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और इन तीनों देवों की जो भक्ति करता है उनकी मुक्ति नहीं हो सकती, ये नासवान है। तो इस बात का विरोध हुआ था 600 वर्ष पहले परमात्मा का बहुत जबरदस्त। परमात्मा के ऊपर कबीर देव जी के ऊपर कैर तुड़वा दिए थे नकली गुरुओं ने, मंडलेश्वरों ने, कि ये झूठा है, कपटी है, ऐसा वेदों और सदग्रंथों में कहीं नहीं लिखा। और परमात्मा कहा करते थे हम ही अलखला हैं, और कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। इस बात से और चढ़ गए कि तो एक दुल्हा अपने आप को भगवान कहता है। देखो कितना मूर्ख है, भगवान तो निराकार है, ये है। जैसा भी उन्होंने ये हुआबाई का ज्ञान ग्रहण कर रखा था, इससे भगवान का विरोध स्वयं भी किया, जनता को भी शत्रु बना दिया, ताकि ये काल का जाल था कि कोई पहचान ना ले भगवान को और सच्चाई का इनको पता ना लग जाए। पुण्यात्मा पहले तो ये दिखाते हैं कि परमात्मा कैसी लीला करता है। इन वेदों में भगवान साकार लिखा है, और अपनी माता दुर्गा से ब्रह्मा जी प्रसन्न करता है कि माता जी परमात्मा को निराकार बताते हैं, और वेदों में कुछ साकार लिखा है। यानी हमारा जो अनुभव है वो वेदों के विपरीत है, उसमें बहुत अंतर है। अब आप बताइए हमें, वो ब्रह्म आप ही हो या कोई और है? तो दुर्गा कहती है कि मुझ में और उस ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, और तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आ जा तो हम दोनों का स्मरण करना, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो इससे सिद्ध है कि ये विचलित किए हुए हैं, सच्चाई से अपरिचित रखा इन अपने पुत्रों को भी, तो उन्हीं से ग्रहण, इन ऋषियों ने ज्ञान ग्रहण कर लिया, ये भ्रमित ज्ञान। अब वेदों में क्या बताया हमने, देखो परमात्मा को पहचानने के लिए कोई आधार बनाना पड़ता है। अब जैसे ये राधा स्वामी पंथ वाले हैं, ये कैसे भ्रमित कर रखा है इस समाज को। ये भोली आत्मा श्रद्धालु कहते हैं, हमारे गुरुजी तो ये कहते हैं हम तो सीधा त्रिकुटी से शुरू करते हैं भक्ति का मार्ग, और हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, और हमारा ज्ञान तो वेदों से बहुत ऊपर का है। जो श्री शिवदयाल जी परम धड़ी के हैं, उसको उस हजूर साहब ने आप आके भेद खोला है उस सचखंड का,
उसने कह का भी नहीं पता। उस शिवदयाल जी ने, राधा स्वामी कहें जिसने, जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक जाना जाता है, उस शिवदयाल जी, उसको कह का नहीं पता सतलोक और सचखंड के बारे में। अपनात्मा इस दास के साथ ये संघर्ष हो रहा है, मैं कहूँ साची, और श्रद्धालुओं ने ज्ञान कति उल्टा ग्रहण कर रखा है, वो मानव विरोध इस बात का। मेरा कोई शौक नहीं है किसी की निंदा करना। अगर तुम इसको निंदा मानते हो सच्चाई को कहने को, लेकिन सच्चाई कहना निंदा नहीं, एक परोपकार होता है। और इस परोपकार में चाहे कितना भी कष्ट उठाना पड़े वो भी हमने सहन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में पूरा विश्व की भलाई हो जाएगी इससे, पूरे विश्व की। जैसे पहले अपने हिंदू समाज में एक सती प्रथा थी, किसी का पति मर जाता था तो उस लड़की को साथ फूंका करते थे। तो उसके लिए संघर्ष किया बुद्धिमान व्यक्तियों ने कि ये गलत बात है, अपने संस्कार बस कोई भी कभी मर सकता है, ये क्या मतलब उसने गेल्ला फूको, ऐसा निर्दयी, ऐसा जुल्म, ऐसा कहर टूट रहा है। तो उसका भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया कि नहीं, ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो धीरे धीरे खत्म हो गया, अब सब सुखी हो गए। तो ऐसे ही आज ये वही स्थिति हमारे साथ, सब विरोध इसलिए करते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उन संतों की जिनने दुनिया को गुमराह कर दिया और उनको नरक भेज रहे हैं, काल के जाल में फंसा रहे हैं, उनका जीवन नष्ट कर रहे हैं। लेकिन दास को कोई परवाह नहीं इस बात की। हम किसी की निंदा नहीं करते, हमारा उद्देश्य किसी कोई धन उपार्जन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल सत्य को ऊपर लाना है और पूरे विश्व का कल्याण करना हमारा उद्देश्य है, मानव मात्र का। और इससे जब दया भाव उत्पन्न होगी तो सब जीवों के प्रति अपने आप दया आ जाएगी। ना कोई मांस खावे, ना शराब पीवेगा, ना अन्य बकवादा करेगा, केवल भगवान भजेगा, सिंपल वैसे रहा करेंगे। एकदम सतयुग जैसा माहौल फिर से आएगा, देख लेना। ये माया की दौड़ की हवस खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल शांत हो जाएगा प्राणी कि किसके लिए डलेड हो रहा है। अरबपति, खरबपति, पृथ्वीपति यहीं छोड़कर चले गए, भूत बने फिर रहे। तो हम सबसे पहले आपको वेदों से परिचित कराते हैं कि वो परमात्मा, उस परमेश्वर के बारे में वेद क्या बताते हैं। अगर वेदों में लिखा तो फाइनल है, और जो ये कहते हैं हम वेदों को नहीं मानते, तो उनसे तो फिर चर्चा करना ही व्यर्थ है। फिर उनको मनाएंगे संत भाषा से, क्योंकि एक सूक्ष्म वेद और है जिसको वो सत्य मानते हैं। कबीर जी की वाणी को, आदरणीय परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी की वाणी को, आदरणीय नानक साहब जी की वाणी को भी सत्य मानते हैं। और उन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया है, कबीर जी को, उनकी वाणी में बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन उन्होंने अर्थ उल्टे कर रखे हैं। जैसे वेदों के अर्थ उल्टे कर दिए, गीता जी के वो अर्थ उल्टे कर दिए, ऐसे ये भ्रमित हैं। उसको हमने सेट करना है। अब वेद क्या बताते हैं उस प्रभु के बारे में, आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद, वो परमात्मा कौन है, वो कैसी लीला करता है, देखिएगा। ऋग्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और यहाँ देखिएगा मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसमें आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86, 86। इसका मंत्र 26 में है। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, इसका अर्थ है यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा, यानी जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उनके लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, उनके विघ्नों को यानी उनके संकटों को नष्ट कर देता है, मर्दन करता है, और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ। भगवान साकार हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांतिमान परमात्मा। अभी इन्होंने ये लिख दिया, कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया है। ये देखो,
ये ऊपर है कबीर अतो, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर कबीर। इन्होंने इसको यहाँ ऐसा लिख दिया, अपसर्ग लगा दिए। अब भी हम इसको कबीर बोल रहे हैं या कवि ही कहें, जैसे पुनर्जन्म पुनः कहो, पुनर्कहो, पुनर्जन्म कहो, कबीर। इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया। ये लिखना था वो कबीर देव, कबीर परमेश्वर। जैसे यजुर्वेद के विषय में आपको दिखाते हैं, जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद, और उसके यजु लिख के अपसर्ग लगा दें और कहीं उसकी महिमा का वर्णन हो किसी मंत्र में, और वहाँ यजु का अर्थ यजुर्वेद करना चाहिए, वो सही है। उसका अर्थ कर दे यजु का, कि यजु माने पूज्य, पूजनीय, पूज्य, पूजा की रसाएं का समूह। तो हमने उस यजुर्वेद को कैसे ढूंढेंगे फिर? अब देखना इसका प्रमाण इन वेदों के ठेकेदारों की ही रचना में दिखाते हैं। ये यजुर्वेद है और इसके महर्षि दानंद सरस्वती इसके अनुवादक हैं। अभी दिखाते हैं। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से ये प्रकाशित है। और महर्षि दानंद आर्य समाज प्रवर्तक का अनुवादित है, इसके द्वारा अनुवादित है। ये यहाँ से छपा है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय का प्रथम मंत्र ये है यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये है 6300 यानी 36वां अध्याय है ये, और इसका ये प्रथम मंत्र है। इसमें क्या लिखा है? रेचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है, इसका 2 अपसर्ग लगा रखे हैं और इसको ऐसे लिख दें, ये देखो ऐसे। अब इसको चलो यहाँ दिखाते हैं। इसका अनुवाद जो किया है इन्होंने, ये यजु का इन्होंने यहाँ अनुवाद किया है। अनुवाद में इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। यजु का अर्थ लिख दिया यजुर्वेद, ये बिल्कुल सही कर दिया। अगर यहाँ यजुर्वेद ना लिख के और ये लिख दें कि यजु यानी पूजा की रसाएं, क्योंकि यजु शब्द जो है ये पूजा से संबंधित है, तो उसका किसी भी शब्द का कोई अर्थ तो होता ही है। तो यहाँ अगर यजुर्वेद ना लिखते तो इस यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे किसकी महिमा है? इन्होंने ठीक ऐसा वहाँ करना चाहिए था जहाँ नहीं किया। अब हम फिर आते हैं उस ऋग्वेद पर, जहाँ पर इन्होंने कबीर का अर्थ कवि कर दिया, सर्वज्ञ कर दिया। प्रथम तो कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं हो सकता। कवि का अर्थ काव्यकार तो लिख सकते थे तो कोई दिक्कत ना थी, लेकिन हम फिर भी पहचान लेते सच्चाई को। इन्होंने कविकार सर्वज्ञ करके ये बिल्कुल गलती कर दी। कोई भी कवि सर्वज्ञ नहीं होता। यहाँ अर्थ लिखना था वो कबीर देव है, वो परमात्मा जिसके विषय में ये गुणगान किए जा रहे हैं, वेद जिसकी महिमा बता रहे हैं, वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर प्रभु है। देव कहो, भगवान कहो, परमेश्वर कहो। अब देखिएगा ये वही ऋग्वेद, हमने यजुर्वेद रख दिया है, ऋग्वेद फिर उठा लिया, वही जो पहले आपको दिखाया था। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये वहीं से प्रकाशित है, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। अब इसके हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 फिर पढ़ेंगे। 26 इसमें ये कबीर शब्द है, इसका इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए यानी भक्तों के लिए, जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उन भक्तों के लिए यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान। परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनके विघ्न, उनके संकटों का नाश करता है और उनको पवित्र करता है, यानी सब बुराइयों से हटा देता है, और अपने रूप को सरल करता है। तेज पुंज अन्य दे धर के, हल्के तेज पुंज का शरीर बनाकर परमात्मा वो कांति में, यहाँ लिखना था वो कबीर देव,
ये कबीर देव लिखना था, कबीर देव, कबीर साहब, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ और वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है, वहाँ से चलकर आता है। यहाँ देखना अब 27 मंत्र में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27 पढ़ रहे हैं हम, 26 पढ़ लिया हमने ये इसका। अब इसमें क्या लिखा है कि जो परमात्मा प्रकाश पुंज परमात्मा को बुद्धि वृत्तियां विषय करती हैं, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है या वहाँ पर रहता है, यूँ ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर, तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे भाग पर ऊपर रहता है, यानी एक देशीय भगवान सिद्ध हो गया कि कहीं एक स्थान पर रहता है। और वहाँ से फिर देखना अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 82 का ये मंत्र नंबर 1 है। सर्वो उत्पादक प्रभु, सबकी सृष्टि रचने वाला प्रभु यानी परमात्मा प्रकाश रूप है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला है, पापों को हरण करने वाला है, वह है राजेव, राजा के समान। ये देखना 269 पर हम पढ़ रहे हैं, 269 पर। अब 270 पर हम आगे, देखो ने सोचो और पृष्ठ दिखा दिया होगा, 270 पर हम आगे 270 पे। तो राजा के समान दर्शन यह है, यहाँ आपने देखा राजेव, राजा के समान, राजा के, और यहाँ लिखा है समान। दर्शनीय माने देखण जोगा है, दिखाई देता भगवान मनुष्य जैसा है, नर आकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ आत्मा को, जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। यानी परमात्मा कैसे और जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इसी प्रकार परमात्मा, उक्त गुण वाला परमात्मा भी ऐसे ही करता है। अब यहाँ उद्देश्य क्या होता है उस भगवान का? अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र नंबर 2 में बताया है कि हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से यानी तत्व ज्ञान बताने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, अच्छी आत्माओं को मिलते हो, महान आत्माओं को, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तेजो गति में चलने वाले की तरह हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कविकार से लिख दिया, कवि सर्वज्ञ है, आप कबीर देव हैं। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूँ। वो वेद जानते नहीं, वेद मेरी महिमा गा रहे हैं, पर इन में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। वह परमात्मा कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, हे सोम, आप हमको सुख दें, और भाव को उत्पन्न करते हुए आप हमको सुख दें, और प्रेम भाव को उत्पन्न करते हुए पवित्रता को उत्पन्न करें। ये वैसे यहाँ ये देखो ये कितने विचलित हैं। यहाँ इन्होंने निजम का अर्थ पवित्रता कर दिया। यहाँ लिखना था आप अपने उस रूप में ही, उसी साकार रूप में हमें प्राप्त हों या प्रकट हों। अपने आत्माओं ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा है और वो यहाँ अपने सतलोक से चलकर गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराता है। अब फिर और दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का 16वां मंत्र है, उसमें पूछा है कि हे परमात्मा, आप अपना नाम बताइए, आपका वास्तविक नाम क्या है। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 इसके 16 मंत्र में, मंत्र नंबर 16 में कहा है कि हे परमात्मन,
सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ, यो नाम का इन्होंने अर्थ तुम्हारी संज्ञा कर दिया। लिखना था हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य में यानी गुप्त आपका जो श्रेष्ठ नाम, जो नाम है, संज्ञा नहीं, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इसमें 17वें श्लोक में ये स्पष्ट किया है कि शिशुम जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती विहीन मरुतो गणेन। कबीर गिरभी यू रह पर कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्र एति पवित्रम अत्येति रेभन। इसका सीधा सारथ है कि जो परमात्मा अपनी लीला अनुसार एक शिशु बालक का रूप धारण करके जानबूझ कर प्रकट होता है और वो अपनी महिमा की कबीर वाणी के द्वारा कावेना कवि यानी कविताओं से अपनी महिमा का गुणगान करता है ऊंचे स्वर में। रेबन माने ऊंचे स्वर में बोल बोल के, और वो कबीर देव होता है और वो होता है परमात्मा, उसका नाम कबीर देव है। अभी इन्होंने क्या कर रखा है, शिशुम का अर्थ कुछ और ही कर दिया। उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं और उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग उस गतिशील परमात्मा का गुणों के गणों द्वारा वर्णन करते हैं। अब यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, इस कबीर गिरभी को दो भाग कर दिए। कवि कबीलो कर दिया कबीर का, और गिरभी माने वाणी द्वारा। यहाँ लिखना था कबीर वाणी द्वारा। कबीर कबीर गिरभी, गिरभी माने वाणी द्वारा, गिर माने वाणी, गिरभी माने वाणी द्वारा, कबीर वाणी द्वारा। और काविन कविताओं से बोलता है। रेभन माने गरजता हुआ, ऊंची आवाज में बोलता है रेभन। इसका इन्होंने इस एक कवि का अर्थ तो कर दिया कबीर का, इस कबीर का अर्थ नहीं किया। आप देख लो, ये ब्रैकेट में इनकी संस्कृत है, इसमें कहीं पर भी दूसरा कबीर नहीं है। कबीर ये देखो, ये पीछे देख के खूब देख सकते हो। और यहाँ केवल एक कबीर लिखा है, ये लिखा है कबीर। ये कबीर गिरभी, कबीर वाणी द्वारा लिखना था। उसके बाद कबीर शब्द नहीं है, ये इनके सब आदि है, इसमें कहीं पर भी कबीर शब्द नहीं है। और ये एक कबीर ने खा गए। अब जब एक अक्षर का भी अर्थ कहीं नहीं है तो वो अनुवाद कैंसिल होता है, क्रॉस लग जाता है। इन अनुवाद ठीक नहीं किया। अब इसका अर्थ ये है, ये दास बताएगा, परमात्मा ने ये चारों वेद, पांचों वेद दिए थे इस काल को, और जो कुछ भी इसमें लिखना कहना सुनना था हमारे लिए, वो सारा कुछ लिख कर इसको दे दिया। उसने एज इट इज बाहर निकाल दिए। ये न्यो के न्यो है। इसमें परमात्मा ने आप पर बताया है कि आपका असली नाम क्या है, प्रश्नोत्तरी स्वयं लिखकर भेज रखे। फिर यहाँ बता रखा है कि वो कबीर देव है, और वो शिशु रूप धारण करके जब प्रकट होता है अपने उद्देश्य को लेकर आता है तत्व ज्ञान देने के लिए। वो अपने मुख से वाणी बोलता है, वो कबीर जी द्वारा बोली गई वाणी कबीर वाणी कहलाती है। उस कबीर वाणी द्वारा कविताओं से यानी कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से अपना सत्ज्ञान उच्चारण करता बोलता है। वो परमात्मा होता है कबीर देव। कबीर संत सोम, वो ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है और वो कवियों की तरह आचरण करता है, वो होता है परमात्मा। अब देखो, ये बताते भगवान निराकार है और वेदों के ठेकेदार बन रहे, और वेद भगवान को साकार बतावें, एक देशीय बतावें। अब आपको दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसको बाद में लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ये देखो बिल्कुल साथ में ही है, ये देखिएगा, ये वही ऋग्वेद है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94, और इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें क्या लिखा है, हमने जो अपने आवश्यकता वो पढ़ेंगे। सूर्य के विषय में जैसे रश्मियाँ प्रकाशित करती हैं, इस प्रकार मनुष्यों की बुद्धियाँ अपनी अपनी उत्कट शक्तियों
शक्ति के विषय करते। हमने ये देखना है, यहाँ देखना कि वह परमात्मा, जिस परमात्मा में सर्वोपरि बलों के समान शुभ बल है, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है और कवियों की तरह आचरण करता हुआ सर्वद्रष्टा पद के लिए इंद्रियों के अधिकरण मन के समान ये अपनी बकवास करे हैं कि वो कवियों की तरह आचरण करता हुआ विचरता है। उसका अर्थ ये है सही। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता हुआ सर्वद्रष्टा रूप में पृथ्वी पर भ्रमण करता है। नीचे उतर का आता है कवियों की तरह आचरण करता है। और अभी इसी को सेकंड कर रहे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का मंत्र 18 कि वो परमात्मा जो ऋषि रूप में प्रकट होकर या संत रूप में प्रकट होता है और कबीर वाणी द्वारा, अपनी कबीर वाणी द्वारा, अपनी वाणी द्वारा, अपने मुख से बोल बोल कर जो ज्ञान देता है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में इसी का वर्णन है कि उस ब्रह्मण्य मुखे, उन्होंने गीता अनुवादकर्ताओं ने वहाँ अनर्थ कर रखा है ब्रह्मण्य मुखे का अर्थ वेद की वाणी लिख दिया, वेद की वाणी, वो गलत लिखा है। वो लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म से के मुख से उच्चरित वाणी, यानी परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं आकर जो अपने मुख से बोला वो ज्ञान, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की विस्तार के साथ दी गई है और वो तत्व ज्ञान है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। गीता ज्ञान दाता भी अनभिज्ञ है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि वो परमात्मा अपने मुख से बोलता है वाणी, कबीर वाणी, और जिस कारण से वो प्रसिद्ध कवियों की भी उपाधि प्राप्त करता है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 का मंत्र एक स्पष्ट कर रहा है कि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है और यहाँ पृथ्वी पर आकर के एक कवियों जैसा आचरण करता है। इन्होंने अनुवादों को अनर्थ कर रखे हैं, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी क्योंकि ये भगवान को निराकार मानते थे। और यदि वेदों में 10-20 मंत्र होते तो ये अड़ंगा और कर देते, ना समझ माती, इन मतलब ठोक रखा, इतना ज्ञान भर रखा है भगवान का। और इन्होंने कोशिश भी की है छुपाने की, बहुत अर्थों के अनर्थ किए, फिर भी सच्चाई नहीं छुप सकी। परमात्मा ने इनकी दुर्बुद्धि पर पर्दा डाल दिया जब इन वेदों का अनुवाद किया गया। इनका याद देना रहा दानंद के बताया करता हूँ तो निराकार है, और वेदों में साकार लिखा रही अनुवाद खुद कर रहे हैं, और फिर डंडोरा पीटे भगवान निराकार है। रामपाल झूठ बोला है। ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत ना पढ़नी आती इसलिए क्या जाने वेदों को, तो महर्षि था दानंद, तो वेद दोनों बड़ा विद्वान था। अब तुम्हारे अनुवाद में दास दिखा रहा है कि देख लो इसमें साकार बता रहे हैं वेद, तुम अनुवाद करने भी आप ही हो करने वाले। तो पुण्यात्मा ये आप पर रहम कराया भगवान ने। यदि ये दास अनुवाद करता तो शायद स्वीकार होता, इनसे ही करवा दिया पहले मालिक, क्योंकि उसके हाथ में सब रिमोट है सबका। जीव तो जीव होता है, वो परमेश्वर है, उसने आपके लिए रहम करवाया। आज उन्हीं के द्वारा जो निराकार का डंडोरा पीटा करते, ठोक कर कहा करते भगवान तो निराकार है, एक देश कहीं पर नहीं रहता किसी लोक में, आज उन्हीं के कर कमलों से लिखवा दिया कि भगवान साकार है। उसका नाम कबीर देव है, वो मनुष्य सदृश्य है और वहाँ से चल कर आता है। जब भगवान सर्वव्यापक है तो चल कांड की जरूरत क्या रहेगी इसको, वो तो अपने आप ही पहले से आपके पास है निराकार रूप में। तो निराकार नहीं, भगवान साकार है, नरवत मनुष्य सदृश्य है। कम से कम 10 मंत्रों में लिखा कि नरवत अग्नि, नरवत देव, नरवत शंभु, मनुष्यवत अग्नि, मनुष्यवत भगवान परमात्मा, वो मनुष्य के सदृश है। अब इसको फिर हम लेते हैं कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 में के मंत्र नंबर 16 में पूछा है कि आप अपना नाम बताइए, ओरिजिनल नाम क्या है। यहाँ बताया कि उसका वो कबीर देव है। कबीर देव, उसको लोग कवि कहते हैं क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी कवियों की तरह आचरण करके बोलता है, लेकिन वो तो परमात्मा होता है। कवि तो कविताओं तक सीमित है। इस परमात्मा ने सब सदग्रंथों का, सब वेदों का, सब पुराणों का, कुरान का, बाइबल का, सब का भेद खोल कर अपनी अमृतवाणी में सुख संवेद में लिख दिया। तो ये कवियों के सत्र का ज्ञान नहीं है।
तो वो कवि की उपाधि भी प्राप्त करता हो परमात्मा। देखिएगा ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सुक्त 96। अब हमने ये पढ़ लिया 16 पढ़ लिया कि हे परमात्मन आप अपने उस गुप्त रहस्य में श्रेष्ठ नाम का जो नाम है उसका आप ज्ञान कराएं। अब इसमें ज्ञान करा दिया कि वो जो शिशु रूप धारण करके परमात्मा उत्पन्न होता प्रकट होता है, अपनी 5-6 वर्ष की आयु में ही परमात्मा अपनी महिमा की वाणी को काव्यना कविताओं के माध्यम से बोलना, ऊंचे स्वर में बोलकर अत्यंत ऊंचे स्वर में पवित्र वाणी को, वो संत सोम, वो कबीर देव, वो अमर परमात्मा कबीर नाम है उसका, कबीर देव होता है। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि वो कबीर वाणी द्वारा काव्यना कविताओं से अपनी महिमा स्तुति नहीं, कविताओं से अपनी महिमा सुनाता है। वो संत, वो कबीर देव, वो कबीर, वो अमर सोम माने अमर परमात्मा, वह परमात्मा कबीर होता, कबीर जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर के उपदेष्टा बनता है, उपदेश देता है, ऊंचे स्वर में अपनी महिमा की वाणी ऊंचे स्वर में बुगरता हुआ बोलता है। अब देखो इसमें स्पष्ट कर दिया 18 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 18 में क्या कहा है कि ऋषि मना, यह ऋषि कृत, यु तय है, यु मिटा हुआ मिसप्रिंट है, ऋषि कृत सवरसा सहसरणीथ पदवी कवि नाम। है कहते वो परमात्मा जब ऋषि या संत रूप में प्रकट होता है, उस ऋषिकृत यानी ऋषि कहो, ब्राह्मण कहो, संत कहो, उस संत रूप में या ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा ऋषिकृत, और ऋषि मना साधु स्वभाव के भक्तों के लिए वो सवरसा माने बहुत आनंददायक उनकी वाणी होती है, वो असंख्यों वाणी बोलता, हजारों वाणी बोलता, इससे शरण इत्था माने हजारों वाणी। और वो कवि नाम पदवी, वो एक प्रसिद्ध कवियों की उपाधि भी प्राप्त करता है इसी कारण से, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी को काव्यना कविताओं से उच्चारण करता है, गरजता हुआ बोलता है, ऊंचे स्वर में दहाड़ता है। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, परमात्मा भी कहते हैं मैं रुक के मार मार के कहा करता हूँ चारों युगों में, और हीरे मोती माणिक बरसाएं ये जग चलता ढेल रे, तो कहते हैं वो गरजता हुआ। भगवान भी कहते हैं मैं ऐसे ही बोलता हूँ जो वेद बता रहे हैं। ऋषि मना, ये ऋषि कृत सवरसा, यानी स्वर्ग, स्वर्ग जो कह रहे हैं स्वर्ग हो गया भाई, बड़े आनंद आ गया। और सहसरणित है, हजारों वाणी बोलता है, जिससे कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी भी प्राप्त करता है। और तृतीयम धाम मही से शेषा संत सोम विराजमान राजती विराजमानु, उसमें विराजमान है वो परमात्मा उस तीसरे धाम में रहता है। एक लोक तो ब्रह्म का, दूसरा लोक अक्षर पुरुष का, और तीसरा परम अक्षर पुरुष का सतलोक है, वो सतलोक में रहता तीसरे धाम। अब देखो इनके द्वारा अनुवाद, इन्होंने ज्ञानवाद किया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का अब मंत्र हम 18वां पढ़ रहे हैं। हे सोम स्वरूप परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान परमात्मा तृतीयम धाम, ये बालक भी समझ ले कति जिसने ये कह आते हो, तृतीयम धाम तीसरे धाम में, इन्होंने क्या लिखा है देवयान और पितरान, इन दोनों से पृथक तीसरे धाम में यानी सतलोक में है, उसमें विराजमान है। इन्होंने लिख दिया वो ज्ञान योगी, ज्ञान योगी हटा दिया यहाँ पर अनर्थ करने के लिए। इनका याद आ गई, हमने जब यूँ भगवान लिख दिया तो साकार सिद्ध हो गया, लेकिन यहाँ भूल गए ये। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के 27 में भूल गए ये, 9 के 86, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का ये मंत्र 27 जो अभी पढ़ा था हमने, कि जो परमात्मा ध्यूलोक के और तीसरे पृष्ठ माने स्थान पर धाम पर विराजमान है, वो तीसरे पृष्ठ पर तीसरे भाग में रहता है। यहाँ तो इनका याद ना आया, ज्ञान योगी भूल गए लिखना ये। अब यहाँ इनका फिर आगे समझ में काल ने प्रेरणा कर दी, तुम क्या गड़बड़ कर रहे हो, इसका अनर्थ करो। काल प्रेरणा से इन्होंने यहाँ के जुल्म किया है। देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 18 को पढ़ रहे हैं। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा, पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा
तृतीयम धाम, यह सीधा सा लिखना था, षडंगे की जरूरत नहीं थी। वो तीसरे धाम, जो तीसरा धाम है उसमें विराजमान है ज्ञान योगी नहीं। ये किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं, ये भगवान की महिमा चल रही है। और फिर कवि नाम पदवी, जो कानदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है, इसका लिखा वो कवि नाम पदवी, कवियों की पदवी प्राप्त करता है। ऋषि मना, ये ऋषिकृत, ऋषि सब ज्ञानों का प्रदाता, ये लिखना था उस ऋषिकृत। ये देखो यहाँ पर है, ये मूल संस्कृत इसकी मूल पाठ है। ऋषि मना ऋषिकृत, यु तय है, यहाँ पर कटा हुआ है, इन्होंने ठीक लिख दिया। ऋषिकृत यानी उस ऋषि के द्वारा बनाई गई। जैसे ये देखो इन्होंने यहाँ लिखा महर्षि दानंद कृत, इसमें देख लेंगे हम। ये देख, इसका क्या अर्थ हुआ कृत का? महर्षि दानंद सरस्वती कृत, यानी इनके द्वारा किया गया। तो इसी तरह यहाँ हम देखेंगे ऋषि मना, ऋषि माने साधु संत स्वभाव के मन, उस जैसे मन वाले साहब, यानी कबीर जी के जो अनुयायी होते हैं वो पुण्यात्मा, बहुत नर्म आत्मा के होते हैं, सीधे साधे होते हैं, अच्छी आत्मा। और वो ऋषिकृत, जो इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 17 में कहा है कि वो कबीर वाणी द्वारा, अपनी वाणी द्वारा कबीर परमेश्वर अपनी महिमा की वाणी बोलता है कविताओं के माध्यम से। और वो संत सोम, वो संत रूप में प्रकट परमात्मा कबीर देव, वो अमर परमात्मा होता है, वो कबीर नाम है उसका, वो अमर परमात्मा होता है। और उस संत रूप में प्रकट या ऋषि रूप में प्रकट उस ऋषिकृत, उस संत के द्वारा, ऋषि के द्वारा बनाई गई सहस्राणिथ शवर्षा यानी हजारों वाणी उस ऋषि मना, उसके अनुयायियों के लिए बहुत आनंददायक होती हैं। वो परमात्मा तीसरे धाम में रहता है। इतनी सी बात है बस। और वो उस जिस कारण से वो कवियों की पदवी प्राप्त करता है। इन्होंने ये अनुवाद किया 18वें श्लोक का। वो तीसरे, ये तो हमने पढ़ लिया, वो तीसरे धाम में विराजमान है। ज्ञान योगी नहीं है, वो विराजमान है, वो परमात्मा है। यहाँ देखो ऋषि मना, सर्व ज्ञान के साधन रूप मन वाला ऋषि मना, ऋषि जैसे स्वभाव वाले, वह परमात्मा ये सहस्रनीथ है, अनंत प्रकार के सत्वनीय है। सहस्रनीथ माने हजारों प्रकार की वाणी बोलता है वो परमात्मा। और स्वर्ष माने स्वर्ष यानी बहुत सुखदायी होती है उसके अनुयायियों के लिए, यानी उनको उनकी वाणी बहुत अच्छी लगती है। फिर 19 में क्या कहा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में ये खुद कहते हैं तुरियम धाम, एक चौथा, तुरियम माने चौथा, ये तो तृतीयम, ये तृतीय है, तृतीयम ये है तुरियम। तुरियम माने चौथा होता है संस्कृत में, तुरियम माने चौथा, और धाम माने धाम। तो वो परमात्मा तुरियम धाम महिष विभक्ति, उसको वो स्वयं ही आकर बताता है चौथा धाम और है अकय लोक जिसको कहते हैं हम। पहला लोक हमारे संत भाषा में सतलोक, दूसरा अलख लोक, फिर तीसरा अगम लोक, चौथा है वो तुरियम धाम अकय लोक, जहाँ से परमात्मा ने सबकी रचना की है, नीचे के लोक भी बनाए हैं। विभक्ति माने वर्णन करता है। इन्होंने लिखा तुरियम माने चौथा, धाम माने परम पद परमात्मा है। उस महापुरुष उक्त तुरीय परमात्मा का, तुरीय माने चौथा, तुरीयम माने चौथा, चौथे परमात्मा का वर्णन करता। कौन महापुरुष? वो स्वयं परमात्मा आता है, वही परमेश्वर अपने उस संत रूप में, महात्मा रूप में प्रकट अपनी ही महिमा आप ही बताता है। अब देखो 20 में कमाल कर दिया, साकार भगवान सिद्ध कर दिया। वह परमात्मा जिस प्रकार एक संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, यानी बहुत बड़े श्रद्धालुओं का वो मुखिया होता है, इसी प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होता है, होकर ऊंचे स्वर से गरजता हुआ, ऊंचे स्वर से वाणी बोलता है, इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। जैसे कि मरिए मनुष्य, ये देखो, जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर को धारण करता हुआ अत्यंत
गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ। अब देख लिया ना, क्यों परमात्मा जैसे मनुष्य जैसा है और जैसे मनुष्य शुभ्र शरीर सुंदर शरीर धारण कर लेता है, यानी जैसे कपड़े डाल लिए मनुष्य ने, ऐसे ही परमात्मा मनुष्य की तरह एक सुंदर शरीर, शुभ्र माने सुंदर शरीर धारण करके प्रकट होता है, यहाँ आता है। अपना आत्मा जब वो परमात्मा यहाँ आता है वो करता क्या है? कवियों जैसा आचरण करता है। यह आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सुख 94 के मंत्र 1 में पढ़ लिया कि वो परमात्मा कवियों जैसा आचरण करता है। लेकिन वो परमात्मा होता है तो वो कबीर इज गॉड है, वो कबीर परमात्मा है जिसने ये लीलाएं की। अब परमेश्वर ने कहा था वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं उसको वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं और इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से, जौन वेद से, यानी सूक्ष्म वेद से जो परमेश्वर ने स्वयं आकर अपनी वाणी में बोला, कहते उस वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अपना आत्मा संक्षिप्त में सृष्टि रचना सुनाता है ये दास आपको, जो परमेश्वर ने ही आकर बताई है। अभी आपने सुना था कि धर्मदास ये जग बोराना और कोई ना जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम न्यारा। और यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भ्रम नसाओ, भ्रम गए जग वेद पुराना, और आदि राम का किसी ने भेद नहीं जाना। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तिन देवन की उत्पत्ति बाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, और मूर्ख सुने तो समझ में नहीं आई, गम नहीं पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदार उन वंशन अंजन, पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देखती शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा, यानी ये प्रेग्नेंट होगी दुर्गा। और 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। और 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यू जग धोखा खावे। इस काल के इस ढमढमे को, इस काल को श्राप लगा हुआ 1 लाख जीव खाने का, और उसके लिए इसने अपने 3 पुत्र पैदा किए दुर्गा से। इनको अचेत कर दिया, इनको खुद स्वयं नहीं मालूम हमारा पिता कौन है। और उसने इनको एक एक गुण युक्त कर दिया। ब्रह्मा को रजगुण से परिपूर्ण कर दिया, विष्णु जी को सतगुण से, और शंकर जी को तमोगुण से परिपूर्ण कर दिया। तीनों गुण कहो चाहे 3 देवता कहो। अब इनके प्रभाव से हम यहाँ उत्पत्ति, आपस में मोह और मार काट, एक दूसरे ने काट दें मार दें, जैसे हाहाकार मचा रखी है। हिंदू मुसलमान का झगड़ा, हिंदू हिंदू का झगड़ा, कि तो मुसलमान मुसलमान का दुश्मन, राजाओं की लड़ाई, कि तो फ्लड आ गया, कहीं पर एक्सीडेंट दुर्घटना में इसने कति बुच्चड़ खाना बना रखा है। ये किस ब्रह्मांड। और हम बाकी ने सोचा हम तो नहीं मरे, बाकी वो मर गया फलाना, अच्छा वो हो भाई बड़ी बुरी हुई। और अपना अपन कहना अब अपना नंबर नहीं, नंबर तो 100 दिन, पर हम आँख मीच रहे कबूतर की तरह, पर कब तक मीचेंगे। तो इस ज्ञान से फिर हमारी आँख भी खुलेंगी और हमें वो भगवान मिल जाएगा जो इससे आउट कर देगा। ये हमें नहीं मार सकता फिर किसी सूरत में भी। अगर यहाँ भी तुम जीना चाहते हो सुख से, तो इस मालिक की शरण में रहना पड़ेगा, ताकि वो कसाई खावे को ना अपने। तो वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है, यहाँ हाहाकार मचा रहा है। किसका उद्देश्य ये कि इनको सबको यहाँ दुर्गति करूँ, इन ये भगवान की भक्ति ना कर सके, ऐसी स्थिति का शरीर दे दिया हमारे को। इसमें कभी बीपी हाई हो रहा, कभी लो हो गया, कदे जाड़ बढ़वानी, कदे आँख बढ़वानी, कभी कुछ हो रहा है, कदे कुछ एलर्जी होगी, फलाना हो गया। सारा ब्रान माटी इस जीव की है, और इस पेट के लिए सारा दिन लगे रहो। परमात्मा की तरफ ध्यान ना जाओ, और यदि कोशिश करें परमात्मा की तरफ तो उल्टा ज्ञान ग्रहण करा दिया सबसे। अब डोए जाओ डले रहना काल के जाल में। तो उस परमेश्वर ने दया करी हमारे ऊपर के मेरे बच्चे दुखी हो गए,
सतलोक में रहा करते थे, वहाँ कोई इनको दुख नहीं था। अपने के लिए अपना ही दुखी होता है, और उसके लिए वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं। हमने वहाँ गलती की थी। अब 10 मिनट में एक वर्बली आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, आप बुद्धिमान हो, अब कोई बालक नहीं, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हो गया है मानव इस कलियुग के अंदर। ये भी देन परमात्मा की है। तो आप जी ने बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा इस दास का उद्देश्य क्या है, और परमात्मा सतलोक से चल के इस गंदे लोक में क्यों आया, क्या आवश्यकता थी उनको, क्योंकि वो हमारा पिता है। हमारे साथ यहाँ धोखा करके हमें रोक रखा इस काल ने, और अपने के लिए अपना ही दुखी होया करे। परमात्मा कहते हैं कबीर देव जी कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास जी जिसको परमात्मा मिले थे आकर, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, वो कहते हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लाखों वर्ष के बाद एज इट इज लिख दिया लोकोक्तियों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि खोल दी भगवान ने। सतलोक दिखा गए, सचखंड दिखा गए, छोड़ दिया। उसने परमात्मा की जो महिमा अपनी वाणी में बोली है, क्या बताई है। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, और सृष्टि रो मोहे। और गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई, कि मैं तुम्हें खोज रहा हूँ कि, और तुम्हें बताना चाहता हूँ आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो और तुम मुझे खोज रहे हो। लेकिन हमारे इस वियोग को, हमारे इस विछोड़ को कौन मिलावे, कोई नहीं समझ सकता कि तुम कहाँ से बिछुड़ कर आए थे। आज मैं कह रहा हूँ मैं भगवान हूँ, तुम भ्रमित कर दिए काल के दूतों ने। तुम कहते हो नहीं भगवान निराकार होता है, वेदों में भगवान निराकार लिखा है, भगवान साकार हो ही नहीं सकता। तुम मुझे खोज रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ। अब ये सृष्टि कैसे रची गई। परमात्मा समर्थ है। सबसे पहले केवल परमात्मा थे, उन्होंने अपनी वचन शक्ति से ये परमात्मा पहले अकेले लोक को स्थापित करके, उसमें उत्पन्न करके, प्रकट करके अकेले लोक में रहते थे। वहाँ केवल अकेले भगवान ही रहते हैं, वो परमेश्वर की राजधानी है, उसमें दूसरा कोई नहीं जा सकता। उसके बाद अकेले लोक के बाद परमात्मा ने अपने नीचे के 3 लोक और उत्पन्न किए। अगम लोक, उससे नेक्स्ट अलख लोक, और उससे नेक्स्ट चौथे नंबर का सतलोक। और नीचे से हम गिनेंगे तो प्रथम सतलोक, दूसरा अलखलोक, और तीसरा अगम, और चौथा वो अकेलोक। जैसे अभी आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 19 में पढ़ा कि वो तुरियम धाम, वो चौथा धाम है, वो अकेलोक है, समुद्र की तरह है। यानी समुद्र सभी जलों का स्रोत होता है, ऐसे वो परमात्मा का जो अकेलोक है सभी का स्रोत है। वो उसी परमेश्वर ने फिर 4 अन्य रूप धारण किए। एक रूप में वो अगम लोक में आके अगम पुरुष नाम से विराजमान हुए, और अलख लोक में आकर के अलख पुरुष, और सतलोक में आकर के वो सतपुरुष नाम से, यानी उपमात्मक नाम है उस परमात्मा की, उपाधि के नाम है ये। उनका रियल नाम कबीर देव है, वो कबीर साहब है। जैसे कुरान में अल्लाह अकबर कहते हैं, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबीर, अकबर, अकबर कहने लगे उसको अकबर, वो कबीर है। कबीरन खबीरन ये कुरान शरीफ में लिखा है, वो कबीर देव यानी उस पूर्ण परमात्मा का नाम है ये। तो सतलोक में परमात्मा ने, अच्छा, 4 लोकों में जहाँ भगवान अपने अन्य रूप बनाकर रहता है, इनने अपने अपने रूप की शोभा भी इनका अलग अलग बनाई है। जैसे एक सतलोक में परमात्मा के एक रोमकूप का प्रकाश, एक रोमकूप यानी मनुष्य सदृश है परमात्मा, हमारे जैसा ही। गरीबदास साहिब ने कहा कि हमरे ही उनिहार है, हमारा सृजनहार है, हमारा भगवान हमें बनाने वाला हमारे जैसा है।
और आपने वेदों में देख लिया राजा के समान और नरवत, ये तो निरे दिखा दूँ आपने, मनुष्य के तुल, इन्होंने अड़ंगे कर रखे हैं वादों का, लेकिन मूल पाठ के अंदर स्पष्ट है नरवत, मनुष्यवत अग्नि, नरवत देव, नरवत मनुष्यवत शंभु, मनुष्य जैसे भगवान, मनुष्य जैसा परमात्मा, मनुष्य सदृश है। और पवित्र बाइबल में लिखा है सृष्टि ग्रंथ में प्रथम अध्याय के 26वीं आयत में श्लोक में, उसमें लिखा है कि परमात्मा ने कहा अब मनुष्य को उत्पन्न करूंगा और मनुष्य को अपने रूप में बनाऊंगा। परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, तो भगवान निराकार कैसे हुआ? तो मनुष्य दृश्य है। और पूरे इस यानी ईसाई धर्म में किसी से पूछ लो परमात्मा की क्या स्थिति है, वो कहते हैं गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। अरे पवित्र बाइबल कह रहा है मनुष्य दृश्य है, ये निराकार का ढिंढोरा पीट रहे। तो ऐसे ही कोई भी पवित्र धर्म का जो अनुयायी है अपने पवित्र सदग्रंथों से भी वो परिचित नहीं है। जैसे हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा किस बात पर था? मुसलमानों ने ये मान लिया कि हम जो साधना कर रहे हैं वो एक देव की कर रहे हैं, एक प्रभु की, एक अल्लाह की। और हिंदू लोग ये बेचारे दुखी हो रहे हैं, ये अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए, इनका जीवन नष्ट हो रहा। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम सही मार्ग पर लगे हुए हैं और हम उस सब पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं जिससे मोक्ष संभव है। तो इनको भी कोशिश करें, ज़बरदस्ती भी अगर इस मार्ग पर लगा दें इनका कल्याण हो जाएगा। इसलिए वो ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने लगे। उन्होंने ये सोच रखा था कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। अब उनका भी भ्रम था ये। जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नंबर है उनकी, उसमें आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक, 52 से लेकर 59 तक स्पष्ट किया है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता, जैसे गीता का ज्ञानदाता ये ब्रह्म है और वही ब्रह्म कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। और अपने जैसे गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है तो वहाँ हज़रत मोहम्मद को दिया जा रहा है। तो वो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि ए पैगंबर, मैं तुझे इस कुरान शरीफ की जो दलील दे रहा हूँ इस पर विश्वास रखना, वो अल्लाह कबीर है और ये काफिर उसको नहीं मानेंगे, तू इनकी बातों में मत आना, इनके साथ संघर्ष करना, झगड़ा नहीं करना। ये कहेंगे कबीर गॉड नहीं है और तू मेरी बात पर विश्वास रखना, वो कबीर नाम का परमात्मा है। और ये परमात्मा वही है जिसने सब दरियाओं को बनाया, सब पृथ्वी को बनाया, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। और उस परमात्मा की खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म के अनुयायी क्या मानते हैं कि कुरान शरीफ का ज्ञान स्वयं हमारे अल्लाह ने दिया है। किसको? हज़रत मोहम्मद को दिया है। उसके देने के तरीके चाहे भले ही कुछ भी रहे हों, चाहे वो स्वयं आकाशवाणी से दिया हो, चाहे उसके अंदर वह प्रवेश कर दी हो या किसी फरिश्ते ने दिया हो, वो केवल संदेश वाहक था, फरिश्ता ज्ञान दिया उस भगवान ने। तो वो अल्लाह कह रहा है, जिसको मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानते हैं, कि तू जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये सत्य है। और ये वो परमात्मा है कबीर जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। यानी कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी अल्पज्ञ है, वो भी नहीं जानता उस अल्लाह अकबर यानी कबीर परमात्मा के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी जानकारी तो तत्वदर्शी संत बताओगे, बाखबर, उनसे पूछो। तो इससे सिद्ध हो गया कि ये भी इनकम्प्लीट गॉड की साधना कर रहे थे, अधूरे परमात्मा की। तो और ये इसी आधार से कहा करते थे कि तुम काफिर हो, तुम भगवान को ना पूछकर सब देवताओं की पूजा करते हो। आज उनकी स्थिति भी वहीं पर खड़े हैं, ये काल की पूजा कर रहे थे। अब आपको थोड़ा कुरान शरीफ दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा जटिल बना दिया इस काल ने। हम भिन्न भिन्न बना दिए, हिंदू अलग बना दिए, मुसलमान न्यारे, सिख अलग से, ईसाई अलग से, ताकि ये लड़ते रहें आपस में। सच्चाई सामने आएगी तो ये फिर झगड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है, झूठ बोलता, लेकिन ये वो गुंजाइश नहीं रहेगी। ये इंटरनेट और ये सब वेबसाइट और ये प्रोजेक्टर, ये मोबाइल, ये सब साधना पर, ये सब जो आज तकनीक दी है, ये
गॉड कबीर ने दी है, यहाँ का तो भगवान भी ना बना सकता है इन ऐसे कंप्यूटरों को। आज से लाखों वर्ष इतिहास देख लो पिछला। महाभारत का आप कथा सुनते हो, एक रेडू में 6 खच्चर जोड़ के और घिस्से अंडा करते। क्या वो आदमी नहीं थे, वो नहीं बना सके थे इसको जब आवश्यकता नहीं थी। यानी एक बैलगाड़ी जिसको आज 2 बैल खींच सकते हैं, उस समय 6 टट्टू जोड़ा करते उसमें, ये खच्चर घोड़े, और उसको बड़ा वाहन मानते थे, क्योंकि वो कितना होगा जंगलों में करने घसीट के ले जाना पड़ता था, सड़क भी ना बनाया करते ये। तो कहने का भाव ये है कि ये टेक्निक भगवान ने दी है, इसलिए दी है कि अब ये बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आज कुछ ऐसे आधुनिक इंस्ट्रूमेंट बना दिए भगवान ने जिससे भगवान की लीला को समझने में आसानी हो रही है। एक छोटी सी चिप है इतनी की, और उसके अंदर कितना मैटर आ जाता है गिनती नहीं होती। इसलिए परमात्मा को समझना बहुत आसान है। जैसे हम एक यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति फैक्स कर देता है और कहीं निकाल लो उस मैटर ने एज इट इज, कोई तार नहीं बीच में, तो ऐसे ही परमात्मा ने हम सब कर्मों का हमारे अंतःकरण के अंदर हमारे शरीर में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है जिसमें वो असंख्य जन्मों के आपके संस्कार डिपॉजिट हैं कोड वर्डों में, और एक कॉपी भगवान के पास है। और उसने परमात्मा ने कोई जरूरत को नहीं आपके पीछे पीछे घूमने की, इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, जो करोगे उसमें लिखा पाओगा और वहाँ देख लेगा, काजा उड़े ऑन कर देगा आपकी, ये चल पड़ेगी सीडी। आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं भगवान ने, यहाँ तो 6 गवाह चाहिए एक दोषी को करार करने के लिए, वहाँ आवश्यकता नहीं है। कितना दयालु है भगवान आपके ऊपर, वो कितने रजा है आपके ऊपर परमात्मा कबीर देव की। आप अन्य संतों के सत्संगों में जाते थे, ये इधर जय गुरुदेव एक पंथ चल रहा है मथुरा में, वो भी राधा स्वामी की ब्रांच समझ लो, 5 नामों पर गाटा जोड़ रखे है। वहाँ से आए हुए भगत बताते हैं कि वहाँ कह तो ज्ञान नहीं था, और हम उनको परम संत मान के श्रद्धालु वहाँ बैठे रहते थे। और जहाँ हम वो सत्संग करते थे, अपने आप एक टेंट लगाए जाते थे, आप पे बनाओ और आप पे खाओ, कितना पढ़ो कितना सो, नहाओ धो ना कितना व्यवस्था है, कुछ नहीं उनकी तरफ से व्यवस्था होती थी। अब जाते हैं दूसरे पंथों के पास, संतों के पास, कहते हैं अपना सारा सामान साथ ले जाओ गुदड़ा, और वहाँ एक पराल का पूड़ा दे दिया करें, 20 रुपये लें जमा करा दो, ये पराल बिछाओ और अपने कम्बल बिछाओ और सो जाओ। और ज्ञान क्या दो, 1 घंटे एक 45-50 मिनट एंड बेंड बोल के वो नकली गुरु अपना जा बैठे, श्रद्धालु ने होकर मौज मचा दी, बड़ा अच्छा ज्ञान करा। ज्ञान का उन्हें कह भी ना पता, ज्ञान तो ये है दास का गला सूख लेता है, इस ज्ञान का अंत नहीं आता। और आप पर कितनी मेहर कर रखी, नीचे बैठ बिछा रखा भगवान ने, इस दासों की ड्यूटी लगा रखी अपने बच्चों के लिए, तुम कितनी पुण्यात्मा हो। और दे कर काची रजाई और छका के देसी घी का माल बैठा दिए, सुनो ही मेरी महिमा, ये हो दयालु परमात्मा। हम खोज रहे थे, हमें ढूंढा नहीं मिल रहा था, ये यहाँ भी इतना सुख देगा तो वहाँ तो पता नहीं क्या कर देगा। जब दूसरे के लोक में इतना सुख दे रहा परमात्मा ने, दूध की नदी बहा रखी, देसी घी की बहा दी, या कोई भी दूसरी वस्तु प्रयोग नहीं होती, सब देसी घी का सब व्यवस्था बनती है। तो ये सतलोक से आता पुण्यात्मा, और यहाँ का नहीं है। वो कहते हैं जब परमात्मा कबीर देव जी आए थे, उनके साथ मजाक कर दिया था, और 18 लाख व्यक्तियों को चिट्ठी लिख दी थी, कबीर जी भंडारा करेंगे। और कबीर जी झोपड़ी में रहा करते, भगवान लीला करते थे कि भगवान बजो मेरे की तरफ, फिर देखना परमात्मा के हाथ। 18 लाख व्यक्ति आगे, श्याम का आटा भी घर पे नहीं था, परमात्मा लीला। वहाँ तो कबीर रूप में बैठे हैं एक गरीब व्यक्ति के रूप में, और सतलोक में गए, वहाँ से 9 लाख बैलों के ऊपर बना बना सारा सामान सतलोक से लेके 1 सेकंड में यहाँ आगे गर्मा गर्म, और भंडारा ला दिया। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों का भंडारा छिका दिया परमात्मा ने। और चिट्ठी में लिखा था कि कबीर एक असरफी देगा सोने की, एक दोहर देगा कंबल, वो भी साथ दिए थे। यानी उनका मुंह मोड़ने के लिए जो भगवान कबीर जी को नीचा दिखाना चाहते थे। तो पुण्यात्माओं, तब कबीर जी ने कहा था, ये खाकी खंजूसपुर अनका नहीं सुमार। और दूसरा रूप केशव नाम धर के आगे थे, कि व्यापारी का रूप बना के
गरीब दास के सो के अन्न का नहीं सुमार है।